संस्कृत साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के क्रम में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, जिसको हमने श्रुति काल, स्मृति काल और लौकिक काल इस प्रकार से विभाजित किया। अब हम इस काल क्रम को विस्तार से जानेंगे। श्रुति काल या वैदिक काल। जैसा हम सब जानते हैं, वेद हिंदू धर्म के सर्वस्व हैं। वे हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। भारत की धार्मिकता में जो निष्ठा देखी जाती है, उसके मूल स्रोत वेद ही हैं। वेद ऋषियों महर्षियों के द्वारा अनुभूत तत्वों के साक्षात प्रतिपाद्य हैं। स्मृति तथा पुराण मान्य हैं और वेदों की अनुकूलता के कारण गौरव हैं। कहीं कहीं श्रुतियों और स्मृतियों में जहां परस्पर विरोध भी है, वहां श्रुतियां ही मान्य हैं। आर्यों की सभ्यता और संस्कृति, समाज और धर्म को जानने का साधन इन्हीं में निहित है। वेद के 4 विभाग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। मंत्रों के समुदाय का नाम संहिता है। ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हीं मंत्रों का विवेचना है। आरण्यक यानी जो जन समुदाय से दूर जंगलों में पढ़े जाते थे, यानी जिनको वानप्रस्थी लोग जिनका आश्रय लेते थे, उनको आरण्यक कहा गया। जिनमें यज्ञों के आध्यात्मिक पक्ष का विवेचन किया गया। उपनिषदों से तात्पर्य ब्रह्म विद्या से है, जिनके अनुशीलन से प्राणी संसार के प्रपंचों से छुटकारा पाकर अनंत सुख का अधिकारी होता है। उपनिषद को वेदों का अंत्य भाग होने के कारण वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों का ही सारांश भगवद गीता है। ब्रह्मसूत्र में बादरायण व्यास ने उपनिषदों के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया। ये तीनों ग्रंथ यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद गीता, इनको प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। विषय की दृष्टि से वेद के 2 विभाग हैं, कर्मकांड तथा ज्ञानकांड। संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक ये कर्मकांड कहलाते हैं तथा उपनिषद ज्ञान कांड के अंतर्गत माने जाते हैं। चारों वेदों की 4 संहिताएं हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी हैं। ये 4 संहिताएं जैसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता हैं। ऋग्वेद संहिता में स्तुति एवं प्रार्थना के मंत्र हैं, देवताओं की आराधना है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञ विधि के मंत्र हैं और यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद संहिता में गेय मंत्र हैं और संगीत का आधार है। अथर्ववेद संहिता में लोक जीवन, चिकित्सा तंत्र आदि और सामान्य जीवन से जुड़े विषय हैं। चारों वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का तांड ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक यानी वानप्रस्थ जीवन में अध्ययन का विषय है। यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या है। ध्यान और चिंतन पर बल दिया गया है। उपनिषद वेदों का दार्शनिक और आध्यात्मिक भाग है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान और मोक्ष का मार्ग बतलाया गया। उपनिषदों की संख्या 108 तक मानी जाती है, लेकिन 10 प्रमुख हैं। उसके लिए एक श्लोक है, ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडू के तैतरीय ये तरेयम च छांदोग्यम बृहदकारण्यकम 10। यानी ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडूक्य, तैतरीय, ये तरेय, छांदोग्य और बृहदकारण्यक, ये 10 प्रमुख उपनिषद हैं। वेदों का शाखा विभाजन किया गया है, जिसको एक एक शाखा के लोगों ने श्रुति स्मृति परंपरा से उसका अध्ययन किया और अपने शाखा में उसका प्रचार प्रसार किया, अपने से जुड़े शिष्यों को बताया। ऐसे ऋग्वेद के 21 शाखाएं हैं।
यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं, सामवेद के 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। लेकिन इन शाखाओं में से अब लिखित रूप में या प्रिंटेड रूप में बहुत कम शाखाएं उपलब्ध हैं। फिर आता है वेदांत। वेदांग यानी उन वेदों के अंग हैं जिनमें 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें 6 विभाग के बाद इन चारों वेदों के कुछ उपवेद भी बताए गए हैं जो हमको उपलब्ध हैं। उसमें 4 उपवेद हैं, जैसे 4 वेद हैं उसी प्रकार 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद जो चिकित्सा से संबंधित है, धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित, गंधर्व वेद संगीत से संबंधित और स्थापत्य वेद जो गृह निर्माण आदि वास्तुकला से संबंधित है। फिर सूत्र भी हैं हमारे पास कुछ साहित्य में, तो उसमें प्रमुख रूप से श्रौत सूत्र जिसमें यज्ञादि का वर्णन है, गृह सूत्र जिसमें गृहस्थ जीवन का वर्णन है और धर्म सूत्र जो सामाजिक नियमों का विवेचन करते हैं। हमारे 6 दर्शन हैं जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इसके बाद आता है पुराणों का क्रम। तो पुराण भारतीय साहित्य में पुराणों का भी विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता को जन जन में प्रचारित करने में पुराणों को श्रेय जाता है। ये ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, इतिहास के दर्पण हैं। पुराण का अर्थ है पुराना आख्यान यानी इतिहास। ये भारतीय ज्ञान कोश हैं। शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट ने पुराणों का उद्धरण दिया है, इसलिए पुराणों का काल ईसा के पूर्व ही है ऐसा निश्चित मत है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराणों से सुपरिचित है, इसलिए भी यह पुराणों का लेखन कम से कम ईसा पूर्व 3री शताब्दी से बहुत पहले यानी कौटिल्य से पहले हो चुका था। उपनिषद काल में भी पुराणों का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। उसमें जो पुराण बताए गए हैं वो पुराण इस प्रकार हैं: मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। इसके अतिरिक्त पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी हैं। इन 18 उप पुराणों का नामोल्लेख गरुण पुराण में मिलता है। वे उप पुराण हैं सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिव, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, औसनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच और भार्गव। धार्मिक दृष्टि से पुराण वेद विहित धर्म का सरल सुबोध भाषा में वर्णन करते हैं। वेद आदेशात्मक हैं, जबकि पुराण कथाओं के माध्यम से उनकी व्याख्या करते हैं। जैसे वेद कहता है सत्यम वद, धर्मम चर, लेकिन पुराण जो है उस सत्यम वद इस एक शब्द के लिए, एक वाक्य के लिए पूरा राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताता है और उसके माध्यम से समाज को यह दिशा देता है कि सत्य का आचरण किस सीमा तक करना चाहिए। इसके अनंतर फिर हमारा लौकिक साहित्य आता है। साहित्य के इतिहास की अगली कड़ी में उस लौकिक संस्कृत के ग्रंथों और उसके कवियों लेखकों के विषय में समझा जाएगा।